20 साल बाद अहमदाबाद आई हूँ। पूना हुआ, बरेली हुआ, आसाम हुआ। ये बिजनेस की अगर बात करें तो ये बिजनेस शुक्ला सर का आसाम में ट्रांसफर था। तो आप बिलीव नहीं कहा, बहुत आपकी वहाँ का पानी बहुत खराब है, मतलब ऑयली पानी होता है। कई चीजों से छन के यूज किया जाता है, जिसके बाल नहीं होते उसके बाल भी उड़ जाते हैं। ये आसाम का पानी है। तो ऐसी चीज होती थी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे कुछ खराब चीज होती है वहीं पे बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि मुझे आसाम बिजनेस मिलना था आसाम में। जब भी कोई चैलेंज आए तो आप ये ना सोचिए कि बहुत खराब चीज हो रही है। जब भी कोई चैलेंज आए तो आप क्या सोचे, कोई चीज मेरी इंतजार कर रही है। थोड़ा इधर की लाइट शायद बंद कर। फ्रेंड्स, ये जो महिला आपके सामने खड़ी है, इसकी बहुत इच्छा थी कि कुछ करे। जैसे मेरी बहनें चाहती ना बहुत कुछ करें। मंजू जी भी बैठी हैं और मिसेस संजय बैठी हुई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसलिए मिसेस संजय और दिव्या और काफी लेडीजों को मैं फेस से जानती हूँ आपको, और काफी लोग मैं भीलवाड़ा मिल चुकी है, लोगों का काफी लोगों का पता चला। माइक भी बंद हो गया उससे और अटैच है तो इसका वायर कहीं और से प्रोजेक्ट दिखेगा नहीं। एक काम करते हैं, इसका वायर लाइट कहाँ से लिए हेलो, आपकी बिजली बचा रहे हैं। बंद है ये। हेलो, ओके, ये पाकिस्तान का है। इसके अलावा कोई और आप आ जाइए एक बार। यहाँ ले ले, हम यहाँ लगा चलो ठीक है, आप थोड़ा जोर दीजिएगा, मैं पाकिस्तान में आ गई। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ आपको दिख रहा है? चलो चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक महिला की कहानी और महिला की फोटो दिख रही है क्या? थोड़ा कौन है महिला ये? आप हो। चलो ठीक है। ये उन दिनों की कहानी है। हर महिला का सपना होता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन अगर शादी की बात की जाए तो 3 बहन 1 भाई। मैं टाइप शॉर्ट हैंड उस समय सीख रही थी, और सीखते सीखते होता गया 3 साल शुक्ला सर से मेरी बात चल रही थी शादी में,
और इधर टाइम शॉर्ट हैंड में परफेक्ट हो रहे थे, उधर मेरी शादी हो गई। तो जो मैंने सपना देखा था वो साइड में रह गया, लेकिन मेरा सपना शादी के बाद पूरा हुआ। मुझे तो लगा मेरा सपना सब बेकार हो गया। शादी है, प्रोसीजर है, बच्चे होंगे 1 साल के अंदर। आवाज तेज तो नहीं लग रही है? तो शादी के बाद 1 साल के अंदर रिजल्ट मेरी बेटी हो गई। तो मुझे लगा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपकी चाहत होती है कि आप कुछ करना चाहो तो ईश्वर भी आपको क्या कहता है, तथास्तु। वो ये सोचता है ना, ये परिश्रम कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ देना है। तो ये बिजनेस मुझे आसाम में मिला। जैसे मैंने बताया कि लोग कहते थे कि ये बिजनेस मतलब कि ये बिजनेस कभी भी कोई नहीं समझता था। शुरुआत के उन दिनों की बात है जब 3 पैंट 3 शर्ट होते थे। पुराने लोग बैठे हैं, शीतल भाई बैठे हुए हैं। और कौन पुराना जो है जिसकी, हाँ अरे वाह, थैंक यू, तालियां बजा दीजिए। तो ये उन दिनों की बात है। लोग बताते हैं, अगर लेडीज को बताया तो जेंट्स से डिस्कस करती तब हाँ बोलती है ना। तो शुक्ला सर को किसी ने बताया, शुक्ला सर ने मेरे से आके बताया क्या करूं। लेकिन उस दिन शायद परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी जो मैंने यस बोल दिया। मेरे को कुछ नहीं पता था इससे पैसा आता है, क्या होता है क्या नहीं। ये पता है इसको ज्वाइन करने से, लोगों को ज्वाइन कराने से पैसा आता है। मैंने कोई बात नहीं, 3 जोड़ी कपड़े, अपने मेहमान आते, गिफ्ट चल गया तो सही, नहीं चला तो अपना क्या ले जाएगा, कपड़े तो दे ही गया है। तो कहने का मतलब है कि आरसीएम बिजनेस किसी को कुछ नहीं पता था। अगर पिकअप सेंटर की बात करें तो आसाम से पटना जाना पड़ता था। इतना पास मेरा पिकअप सेंटर था। क्या आपके लोगों के पास इतना पास पिकअप सेंटर है? तो तकलीफ क्यों है? दूसरी बात करें, जब ट्रांसफर हुआ शुक्ला शर्मा पुणे, तो उस मेरा नियर बाय पिकअप सेंटर होता था पुणे से मुंबई। क्या इतना पास आप लोगों का पिकअप सेंटर है? कुछ चैलेंज नहीं था, बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। क्योंकि आज जितनी सुविधा आप लोगों को मिल गई आपके पास, उतना बड़ा चैलेंज आता है। तो आरसीएम का काम करना चालू किया हमने। जैसा कि बताया, एयरफोर्स में हस्बैंड थे, बहुत अच्छी सैलरी थी, लग्जरी लाइफ थी, किसी चीज की कोई चीज की चिंता नहीं थी। लेकिन एयरफोर्स में फाउंडेशन होता है, कहते हैं अगर एक दिन में आपको पैसा चाहिए तो आप मजदूरी कर लो, महीने में पैसा चाहिए तो आप नौकरी कर लो, और अगर आपको आजीवन पैसा चाहिए तो आरसीएम कर लो। इस तरह था। मैं भी शुरुआत, तालियां ना बजाइए क्योंकि मैंने शुरुआत में कुछ नहीं किया है, शुक्ला जी से झगड़ा किया है आरसीएम में। तो लकड़ी मेरे अपलाइड राजा राम सारंग का आना हुआ तो एक जोरदार तालियां राजा राम सारंग। तो जब घर आए तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए शुक्ला जी कैसा चल रहा है। फर्स्ट टाइम शुक्ला जी की मुलाकात थी। मेरे मन में क्या है, अभी तो अगल बगल आते थे, अब तो बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। शुक्ला जी बोला तो चाय नाश्ता वगैरह बनाया, जैसे रेखा बहन ने आज किया सब कुछ, तो इस तरह करना होता था। तो राजा राम सर ने बस एक बात कही कि दीदी आपको चैलेंज क्या आ रहा है। शुक्ला जी ने बोला मेरी मिसेस का सपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे अकेले में बैठाला, कहते आपके सपने थे। मैंने कहा हाँ। तो कहते कैसे पूरे होंगे? मैं आपको आज विश्वास देके जाता हूँ, बस मैं आज विश्वास दे सकता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आप हमेशा सक्सेस होंगी, बस शुक्ला जी का साथ दीजिए। तो और शुक्ला सर को ये बोला आपके पास कोई भी मीटिंग सेमिनार हो तो उसमें लेके जाइए। अब आप सोचिए, आसाम में तेजपुर में रहते थे, गुवाहाटी में सेमिनार था। कहने का मतलब 5 घंटे जर्नी तय करके, 5 घंटे जर्नी तय करके जब मैं सेमिनार में गई, वहां पे एक आदमी आके बोला कि मेरी 1 लाख की इनकम आती है। हरीश भाई इस लाइन से आगे नहीं जाना है। तो बोला उन्होंने कि 1 लाख की इनकम आई। तो मैंने कहा इसको पैसा दे के खड़ा किया गया है, 1 लाख इनकम बोलने। लेकिन जब एक लेडीज आके बोलती है कि मैं सिलाई कर रही हूँ और मेरे पास 2000 की इनकम आई, फ्रेंड्स मुझे समझ में आ गया। कहते हैं ना, बड़ी चीज जल्दी समझ में नहीं आती है, आती है नहीं आई, लेकिन 2000 समझ में आ गया। मुझे इतनी गुस्सा आई उस प्रोग्राम को देखने के बाद, मुझे इतनी गुस्सा आई कि मेरा मन हुआ मैं 2 चाटे अपने लगाऊं, क्योंकि मैंने
अपने जीवन में अपने आप ही बाधा तैयार की थी, खुद बाधा तैयार की थी। कोई बताने वाला था नहीं, कोई मीटिंग में समझाने वाला था नहीं। जैसे आज आप यहाँ सेमिनार हो रहा है, आज जूम मीटिंग हो रही है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। वो दिन था और आज का दिन था। मैंने शुक्ला जी के साथ कंधे से कंधे मिलकर काम करना चालू किया। जब काम करना चालू किया तो कई तरह के चैलेंज मेरे पास आए, और काम करने के बाद कहते हैं ना कुछ इनकम आती है। विश्वास तो तभी होता है ना जब कुछ इनकम आती है। उस समय पैसा ट्रांसफर नहीं होता था, उस समय स्टेटमेंट आता था। आपको शायद धुंधला दिख रहा होगा। और इसके बाद मेरी एक चेक आई। कुछ दिख रही है चेक आपको? नहीं दिखेगी। पहला प्यार है मेरा, तो प्यार जल्दी दिखता नहीं है। 1800 कुछ की चेक है ये, क्योंकि आपको दिख नहीं रही है। कहते ना पहली चीज कोई नहीं भूल सकता, पहला प्यार कोई भूल सकता है? बेशक शादी किसी से कर ली, लेकिन जो पहला प्यार होगा उसको कोई नहीं भूला होगा। अगर जेम्स वाइफ से बात कर लेगा तो झगड़ा होगा। पहली वाइफ कोई भूल सकता है? दूसरी नहीं मिलेगी। पहले से ही प्यार करिए। और अगर लेडीजें हैं तो पहला प्यार अपना हस्बैंड, उसको कोई नहीं भूल सकता, उसी से प्यार करिए। तो ये मेरा पहला चेक तो आई, स्टेटमेंट आई, लेकिन इससे मुझे प्यार हुआ। इसने मुझे हकीकत दिखाई कि 1800 कुछ रुपए मेरे पास आए, इसीलिए संभाल के रखा है। आपको दिखा रहे हैं ना, इसीलिए संभाल के रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कारवां चालू हुआ। फिर तो 2000, 3000, 4000, 5000 शुक्ला जी की क्या पेमेंट आती थी वो मैं नहीं देखती थी। मैं तो पेमेंट आश्रम की देखती थी। शुक्ला जी को भी समझ में आया, महिलाएं बैठी, मेरी बहनें बैठी है, जेंट्स अक्सर क्या कहते हैं लेडीज से, करती क्या हो। आज ये करते हैं, शुक्ला जी बैठे, रीता शुक्ला बोल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि महिलाएं अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकती है। महिलाओं के विषय में अगर मेरी बात करें, आपने देखा है कि जब शादी करने एक लड़का जाता है, कितने लोगों को लेके जाता है? 200, 400, 500 कितने? और महिला कितने लोगों को लेके आती है? अकेले। लेकिन वो उस घर को अपना बनाती है। सास को अपनी माँ बनाती है, बहन को, नंद को अपनी बहन बनाती है, देवर जेठ को अपना भाई बनाती है। तभी वो स्वर्ग होता है। प्लीज महिलाओं की इज्जत करिए। सन्नाटा क्यों इतना? महिलाओं की इज्जत की बात आती है तो यही चीज होता है। मनीष भाई बोल रहे थे तो रेखा बहन मेरे को बोली थी आप बदला लेना स्टेज से। तो ये बदला लेने की कोई बात नहीं है। आज आश्रम की अगर बात करें तो इस आश्रम ने मुझे शुक्ला जी की भी अपनाई बनाया। और हम दोनों टेक्निकल अचीवर हैं, दोनों ही टेक्निकल अचीवर। आज मुझे बहुत गर्व है कि शुक्ला जी बहुत बोलते थे, या अधिकतर जेंट्स बोलते हैं करती क्या हो। ये टैग सबको मिला है, मिला। और कभी भी लेडीज खाना बनाए, आज मैंने मनीष भाई से बोला, हरीश भाई से बोला, महिलाओं के खानों की तारीफ करें। आपने की? यस। नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपने अपनी माँ को काम करते देखा है, आपने अपनी बहन को काम करते देखा, आपने हमेशा देखा है ये तो लेडीजों का काम है। और तो छोड़िए, आज भी मैं देखती हूँ जेंट्स भी वही काम करता है, लेडीज भी वही काम करती है। लेकिन एक सासू माँ क्या इंतजार करती, मेरा बेटा आया, मेरा लाल, मेरा दुलार थक गया है। लेकिन वो लड़की आई, वो लड़की नहीं थकी है। उसे चाय बनाना है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि बटुआ लेके, चूल्हा लेके पैदा होना। यस, क्योंकि चूल्हा लेके आई है ना। महिलाओं की इज्जत करिए। और जो बहनें यहाँ पे हैं, जरूरी नहीं कि वो यहाँ आए। अगर जो आ सकता है बहुत अच्छा, जो नहीं आ सकता वो घर से भी काम कर सकता है। वो इसलिए बता रहे हैं कि शुक्ला जी जब जॉब में जाते थे मेरे से बोलते थे कि किसी को काम दिखा के रखना, क्योंकि नया ट्रांसफर होता तो वो तो जॉब में चले गए। फिर मैं इधर उधर गेट से देखती थी कि किसको पकड़ूं। भाई दोस्ती तो करनी पड़ती ना, दोस्ती करेंगे, दोस्ती में लेडीज बहुत आगे होती है। तो मैं देखती हूँ कि आप ये करेंगे। जिसको मैंने ज्वाइन कराया पहला टेक्निकल अचीवर, कहने का मतलब है महिलाओं में इतना पावर है। मैं महिलाओं की कहाँ से
करूं। और अगर बात करें तो पहले स्टेटमेंट की, जब मैंने काम करना चालू किया आपको बताया, और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। मेरा लोग मजाक उड़ाते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे। कोई कहता है ये क्या बिजनेस है, तेल बेचने का बिजनेस, क्या आपके लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, क्या डिस्टर्ब? वो भी लाइए प्रेशर है, स्पीकर नहीं घुमा। तो इस तरह हुआ कि मेरा जब कोई मजाक उड़ाता तो मैं डायरेक्ट पीसी छाबड़ा दादाजी जिनको मैं बोलती हूँ, मैं उनको कॉल करती थी सीधे कि मेरे लोग मजाक उड़ा रहे। मेरे हस्बैंड की रेपुटेटेड जॉब है, एयरफोर्स में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ना हर अपलाइन के पास जवाब होता है। तो उन्होंने बोला गीता अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ा रहा है तो ये तुम्हारी स्टोरी बन रही है। तो उन्होंने ये बोला ये आपकी स्टोरी बन रही है, अगर आप कल को कामयाब होंगे तो आप क्या बोली कि मैंने ज्वाइन किया, मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। तो हर्डल्स आएंगे, ये आपकी स्टोरी है। फ्रेंड्स क्या पलट के नहीं देखा दुनिया ने क्या बोला। अगर कोई अच्छी बात बोलता था तो इधर से सुनते थे, इधर रोक देते थे। अगर कोई गलत बात बोलता था इधर सुनते थे, इधर से निकाल देते थे। मुझे पता नहीं ये चलाना, बहुत नॉर्मल लेडीज हूँ मैं। यस यस तो आज भी मैं सीख रही हूँ, जरा सा टच हुआ मुझे लगा टच होने के बाद हो गया क्या, क्योंकि सीखते रहना है। जिस दिन आपके अंदर आ गया मैंने सब सीख लिया, उसी तलवार में जंग लग जाती है। जिस तलवार को बंद करके रख दिया जाता है, जिसमें धार नहीं की जाती, उस तलवार में जंग लग जाती है और वही युद्ध में काम करने के काम आती नहीं। तो आज भी हम सीख रहे हैं। जैसे मैंने बताया मेरा फर्स्ट टाइम पहना ये, हमेशा स्माइल की आदत है। और थैंक्स मनीष भाई साहब, तो एक जोरदार तालियां सबको अच्छा लगता है कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिले। मेरे पास भी स्टेज आया, फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे गई तो पता मुझे माइक मिला और क्या हुआ, पैर ऐसे ऐसे हो रहे हैं क्योंकि वहाँ जो बैठे होंगे ना वो बोल रहे होंगे मेरे को माइक मिला, मैं तो चेकअप करते कर दूंगा, मैं तो बहुत अच्छा कर दूंगा। मैं भी बैठी थी, मैं सोची ये क्या बोली, मेरे को तो नाम की जगह एड्रेस बता दिया, एड्रेस की जगह नाम बता दिया, इतनी घबराहट हुई। और आज आपके सामने खड़े हैं, आज मोदी जी के सामने भी खड़ा किया जाए तो मैं बिंदास बोल सकती हूँ। ये रास्ते की ताकत है, मेरी कुछ नहीं है। मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत की लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं सीखा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं सीखा। लैपटॉप मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आया तो मैंने शुक्ला जी से बोला मुझे लैपटॉप सीखने का शौक है। तो उन्होंने क्या कहा, पहले खोलना बंद करना सीखो, विंडो खोलना बंद करना सीखो। मन में बुरा लगता था, हर घर में यही होता है। तो आज आप अपने सामने देख रही है ना, ये खिलौना चला रही हूँ पॉइंटर, ये आरसीएम की ताकत है। पढ़े लिखे आप क्या कुछ मतलब नहीं करता, आप अंगूठा छाप उसके लिए कोई मतलब नहीं करता। लगातार काम करना, आप लगातार काम करोगे। एक लेडीज को आप आटा दे दीजिए और रूम को बंद कर दीजिए, लाइट से पानी रख दीजिए, वो आटा गूंथ के रोटी बना देगी। क्यों? लगातार प्रयास। फिर इस तरह मेरे साथ काफी लोग आते गए और इन लोगों सीखते रहे। बिजनेस में कौन है जानते हैं? ये कौन है? पहला अच्छा बढ़ाइए। ये आपको आवाज शायद दूर तक नहीं आई, समझ में आई? नहीं आई। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, केसी जी ये बोल रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा कि महिलाएं मीटिंग ले रही होंगी और जेंट्स की एंट्री नहीं होगी। वो समय आया तो आप सामने महिला खड़ी है,
महिला है जो आपके सामने खड़ी है, लेडी जी। इसमें आवाज थोड़ी है, देखा आपने कि इसमें सिर्फ ओनली महिलाएं हैं। तो महिलाओं ने मतलब कहने मतलब यहाँ दो चीज आप ठान लो वो आपको मिलेगा। केसीसी में तो आज का ये काम तो बहुत पहले हो गया, 2008 की तस्वीर है। आप दिख रहे होंगे इसमें मैं यंग बहुत तो बुढ़ी हूँ, यंग दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आश्रम किसी को गुस्सा नहीं होने देता। आश्रम में इतनी सोल में प्रोडक्ट है, जैसे आप यहाँ रखा हुआ यहाँ देख रहे हैं, मधु संयम, इतनी अच्छी चीजें। काफी लोगों को उसने स्वास्थ्य के लिए, अभी मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ, मेरी बेटी को भी थायराइड हो गया था, लेकिन उसने गामा लगातार 3 महीने यूज किया, उसका थायराइड सही हो गया। मेरे घर का काम करे मेरी भाभी बुआ की बहू को अभी 3-4 महीने पता चला शुगर है, और शुगर उनकी 500 की कम नहीं हो रही थी, चाहे वो जितना भी ट्रीटमेंट कर रही है। मधु संयम उन्होंने मुश्किल से 1 महीने खाया, उनकी 350 हो गई। कहते ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो क्या मेरे अंदर हिम्मत क्यों आ रही है? विश्वास इस्तेमाल किया फिर विश्वास होता है, तो पहले इस्तेमाल करिए। ये बिजनेस लोग कहते हैं पैसा होता है, अगर आपके पास स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आपका पैसा काम आएगा? तो सबसे बड़ी बात जो टीसीजी ने इसमें की, स्वास्थ्य सुरक्षा की। वो अभी आपने देखा कि मुझे अवसर मिला महिलाओं मीटिंग का, ये डीना सर है, आपके भी अप्लाई में तो एक जोरदार आसाम में लेके आए थे, और आसाम में लेने के बाद बहुत अच्छी चीजें सिखाई। और आश्रम में मैंने एक चीज सीखी है, अगर आपको किसी ने 5 मिनट भी समय दिया है तो बहुत बहुमूल्य है वो इंसान। कहते हैं ना कि बाहर के लोग में अगर आप जरा सा ही बता दो आपकी कोई चेक आई, लोग परिवार में बताने में डरते हैं कि मेरी चेक कितनी आई। क्यों? कोई जानता है क्यों बताने में डरते हैं परिवार में? या तो शांत से बोलते हैं। किसी को इसका आंसर पता है? और वो तो है, एक पॉइंट वो भी है। और यस, मेरे साथ भी यही हुआ। जब शुरुआत में 3.5 लाख आई, मैंने बड़े एक्साइटमेंट में अपने परिवार वालों के सामने बोला कि 3.5 लाख की इनकम आई, वो मेरी सबसे बड़ी इनकम थी। दूसरे दिन कॉल आ गया, पैसों की कमी है क्या? तो मैं उनको कभी पैसा नहीं देती, मैं किसी को पैसा नहीं देती, लेकिन उसको धंधा ऐसा दे देती हूँ जिसको पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। इस तरह काम करना चालू किया महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं को साथ लेके। अगर ये देखा जाए 2008 या 10 की चीज है, उस समय पे काम किया और टीसीजी का भी बहुत सहयोग मिला। महिला पहले की ऐसे दिखती थी और आश्रम से आने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, अब वो ऐसे दिखती है। किसी पढ़ाई ने ये परिवर्तन नहीं किया, किसी लिखाई ने परिवर्तन नहीं किया, जो परिवर्तन किया इस सिस्टम ने किया, ये आरसीएम बिजनेस ने किया। आज बोल रहे ना पैर हिलते थे बात करने के लिए, आज कहीं पे भी जाने में कितनी भी बात करा लो, कुछ भी करा लो, आरसीएम सिस्टम के लिए अगर सुबह से रात तक बात करा लो, मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ। ये आरसीएम बिजनेस ने मुझे सिखाया। आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है? दिख रहा है डॉट्स दिख रहा है, व्हाइट हाँ लेफ्ट डॉट इज वन ये क्या बोल रहे हैं? व्हाइट के अंदर ब्लॉक डॉट दिखता है। डॉट दिख रहा है ना, बिल्कुल सही। लेकिन आपने जब ध्यान दिया इसमें डॉट दिख रहा है तो आपको पूरा पेपर नहीं दिखा। दिखा? इस डॉट को मैं बताना चाहती हूँ, डॉट वो है जो निगेटिविटी है, जो इंसान की एक फितरत है ना कि इंसान को अगर हम लोग रहते हैं कोई कुछ बोल देता है तो वो हमारे दिल में जगह बना लेता है, उसको हम कभी भूल नहीं पाते। ये इंसान की फितरत है, जिसको बोलते हैं निगेटिविटी। आपको मैंने पूछा तो आप ये भी बोल सकते थे मुझे पेपर दिख रहा है, लेकिन मैंने ऐसा ही तैयार किया कि आपको डाउट दे। तो ये निगेटिविटी है, और कहते हैं आरसीएम में निगेटिविटी। आप देखते हो ना कि अगर आपके पास मोबाइल उसमें भरते चलेगा तो वो क्या करता है,
हैंग हो जाता है। हैंग मारता है। तो वही दिल अपना क्या होता है कि जब आप खूब सारी चीज घटते चले जाते हो तो आपका शरीर भी हैंग मारता है। वो है क्या? डिप्रेशन। वो है क्या? हार्ट अटैक है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो इसीलिए हम हमेशा ये चीज कहते हैं। और अगर ये सब बोझ दिल पे पड़ता है तो आप हार्ट की किसी जगह चली जाइएगा, या ऑपरेशन होता है, बड़ा बड़ा कोटेशन लिखा होता है, अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो ना खुलता औजारों के साथ। मैं कहता हूं बिंदास हो, हर एक से बात करो। और संगत किसकी होनी चाहिए? अच्छे इंसान। आशियम की। आशियम की अगर आप संगत रखोगे आप बहुत कामयाब होगे। क्योंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनके साथ पता है एक ड्राइवर हमेशा उनके साथ चलता था। वो हमेशा लेक्चर लेते थे। तो जब एक बार कहीं किसी कॉलेज में लेक्चर लेने जा रहे होते, तो वो क्या बोलता है ड्राइवर, ऐसे बात होती है, सर मैंने आपकी इतनी मीटिंग अटेंड की, आप मीटिंग लेते मैं पीछे बैठा हूँ, अब तो आप मैं जीरोक्स हो चुका हूँ, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपकी तरह मीटिंग ले सकता हूँ। तो कहते अच्छा ऐसी बात है, कार रोको। उन्होंने अपना कोट उसको पहना दिया और कहा जहाँ मैं मीटिंग लेने जा रहा हूँ आज तक मैं नहीं है, मुझे पहचानते भी, और मीडिया का जमाना भी नहीं था जो लोग सर्च कर लें, बहुत पुरानी बात है। तो उसने अपना कोट दे दिया और खुद ड्राइवर बन गए और वो पीछे बैठा लिया। जब अपनी जगह पे पहुंचे तो लोगों ने बहुत स्वागत किया और मीटिंग मतलब बड़ी धुआंधार उसने की। और जो साइंटिस्ट पीछे बैठा था ड्राइवर बना, कहता यार क्या कॉपी की इसने, मतलब बहुत बड़ी, बहुत खुश हुआ। और जब मीटिंग का प्रोग्राम होता है उसका क्वेश्चन आंसर चालू होते हैं, तो क्वेश्चन आंसर चालू, उसका भी बिंदास जवाब दिया। लेकिन एक लड़की खड़ी हुई, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब उसे नहीं आता था। अब वो ड्राइवर सोच रहे, वो तो ड्राइवर ही था, उसने सोचा आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन संगत करता है। उसने पूछा अरे ये जवाब तो इतना इजी है, मेरा पीछे बैठा डॉक्टर ड्राइवर जवाब दे सकता है इसका। मतलब संगत का असर। अगर मैं कहीं अटकूं मैं तो पहली जवाब बैठे हैं, मनीष भाई बैठे हैं, मंजू बैठी है, रेखा बैठी हुई है, यहाँ सब सपोर्ट में चलता है। जैसे गाना आपने सुना ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला रुक जाए। तो आप देखिएगा यहाँ पे आज मूवी स्टार हरीश भाई का निकला है, ये आप ट्रॉफी देख रहे हो, ये कानपुर से लेकर आए, मुझे बिल्कुल बोझ नहीं लगी। ये कितने लोग चाहते हैं इस ट्रॉफी को? ये कानपुर से हम लेके आए। क्यों? मुझे तो नहीं खुश होना चाहिए, मूवी स्टार हरीश भाई का निकला है, खुश होना चाहिए। क्यों? मेरा तो नहीं निकला। इसमें इतना प्यार है, जो हमने बोला ना, अगर आप देखिए अपने घर में, आपके पड़ोस में किसी बच्चे को IAS बन जाता है, तो आप पता है वहाँ हंसोगे, दूसरी हंसोगे, और भगवान क्या बच्चे ने कमाल किया, घर में आके 2 थप्पड़ अपने बेटे को लगाओगे, क्यों नहीं बन सकता था? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज हरीश भाई अगर बिजनेस की बात करें तो मेरे डाउनलाइन पैसेंट मैं इनको भाई मानती हूँ, मेरे से बड़ा फील्ड है, लेकिन मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों ट्रॉफी लेके आऊँ? ये है आज के बिजनेस। यहाँ सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समझो इस बिजनेस को, जो नहीं समझा वो बहुत पछताएगा। उसके पता है बच्चे उसको डांटेंगे कि दादाजी आपको समझ में नहीं आया था जब क्या बोलते हैं कि आयुष के पापा को समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया। आयुष बताऊं किसका नाम है? हरीश भाई के बेटे का नाम है। उसका जब दोस्त होगा उसके बेटे होंगे, आगे तो समय पलटेगा ही, हम लोग रहे या ना रहे। लेकिन जब वो मर्सिडीज में घूमेगा, जब वो अच्छे बंगलों में रहेगा, तो क्या उसका दोस्त नहीं कहेगा कि उसके दादा को समझ में आ गया, आपको क्यों नहीं समझ में आया? धिक्कार है ऐसे दादा पर, कहेगा। ये होगा। गांधी जी काम करते चले, आज रोड पे छपे हुए हैं। आप सच बताइए, आपकी अगर पीढ़ियों की बात करें, आप 5वीं 6वीं पीढ़ी चले गए, क्या आपको दादाजी का नाम याद है? लेकिन आप ऐसा काम करके जाइए कि आपके जो पीछे पीढ़ी है वो कहे वो है मेरे आशिक वाले दादाजी। कामयाबी की शुरुआत हुई, पहली गाड़ी वैगनार, दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं, तीसरी, चौथी, और उसके बाद जो बताना चाहेंगे उसके साथ भी दर्द छुपा हुआ है।
कि जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मैं आपको परिवार मानती हूँ, वैसे ही परिवार के अलावा किसी से बात नहीं की जाती, लेकिन मेरा दिल का रिश्ता है आपसे, आप सबसे भी दिल का रिश्ता है, आप मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो पूरी बात फाइनल हो गई, यूपी में थोड़ा दहेज चलता था, तो हुआ क्या, सब चीज बात फाइनल हो गई, बात अटकी चेतन बजाज के तो बात जब 3 साल बाद चल गई थी, चेतन बजाज फिर शुक्ला जी की गलती ने, बड़े बुजुर्ग फाइनल करते हैं ना बात, शुक्ला जी तो अपनी जॉब में थे, अब बात होती थी, मुझे पता चलता था, तो ये हुआ भाई चेतन बजाज चाहिए, मम्मी का नहीं, मैं बेटी की शादी तो गवर्नमेंट जॉब से ही कर दी, 3 साल शुक्ला जी को नहीं छोड़ा मेरी मम्मी ने मेरी बीच वाली बहन थी, उसका फंड छोड़ा 60,000 का, मुझे बहुत दुख हुआ। हर महिलाओं को दुख होता है ना, जब मैके में कोई चीज टूटी, लड़कों वालों क्या, उनको तो बल्ले बल्ले, बाकी आए थल्ले थल्ले, तो यही रहता था, तो मुझे कहीं ना कहीं दर्द था, वो दर्द मैंने ऐसे पूरा किया, शुक्ला जी का बर्थडे था, मैंने ये चीज गिफ्ट की, मेरे में ताकत नहीं थी, ताकत इस सिस्टम में थी, आश्रम में थी, आश्रम में काम किया, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, और जिस बहन का एफडी ड्यूटी थी, एफडी 60 की ड्यूटी, मैंने 3.5-4 लाख रुपए की शादी में खर्च किया था, सिर्फ आश्रम। आश्रम क्या, आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा, आप थोड़ा सोच ही तो देखिए, लेकिन आप सोचते ही नहीं, जो सीखा वो सब चीज कहते हैं ना कि सीढ़ी उनको मुबारक हो, सीढ़ी उनको मुबारक हो, उनको छत पर जाने की चाहत हो, उनको छत पर जाने की चाहत हो, और मेरा रिजल्ट तो, मेरा टारगेट तो आत्मा है, और रास्ता खुद बनाना है, रास्ता खुद बनाना है, और कहते हैं रिजल्ट मिले ना मिले, रिजल्ट मिले ना मिले, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आप कोशिश ना करें तो बहुत गलत बात है। कोशिश सबको करनी, पसीना सबको बहाना, एयर कंडीशन सबको अच्छा लगता है, आप भी एक टारगेट बने, आपके सामने तो हरीश भाई हैं, मनीष भाई हैं, कितने लोग हैं, आप जब भी काम करें और थके तो सुबह उठ के ये देखें कि हरीश भाई कैसे काम कर रहे हैं, अगर हरीश भाई वैसा काम करने आप करने लग गए, आप बिल्कुल डुप्लीकेट उनकी तरह तैयार हो जाओगे, जैसे मैंने अभी कहानी सुनाई थी संगत का सर, और यहाँ पे कुछ मेरी सिस्टर बैठी हुई है, वो मेरे साथ ही अभी गामा प्रोग्राम हुआ है, तो गुजराती सिस्टर है, आज मैं इस तरह एंजॉय करती हूँ, आप जैसे मैं तो पास आती हूँ, मेरी बात भी हुई, तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी आवाज मनीष भाई तेज कर दी, क्योंकि और वो आइटमों से आवाज तेज चाहिए, तो कहते क्या है कि आज अगर एक देखी जाए, वैसे तो 54 है, लेकिन मैं 55 बोल दूंगी, वैसे अगर मैं आश्रम में ना होती तो मैं बोलती हूँ 50 साल की, मैं बोलती 50 साल की, क्योंकि लोग एज कम करके बोलते हैं, लेकिन आश्रम में मैं 54 हूँ, मैं 55 साल की हूँ, लेकिन मैं बचपन की जिंदगी जी रही हूँ, 1 साल बढ़ा के बताया, 1 साल बढ़ा के बताया, क्यों, क्योंकि आश्रम मुझे बुढ़ा नहीं हुए, समझिए इस चीज को, बंद कर दीजिए, श्याम जी मिलन है, हेलो, आवाज थोड़ा तेज करिए, हेलो, बात हमें कहीं मनीष भाई फिर वापस उस ट्रैक पे जा रहे, फिर से आ रहे, हर कामयाब आदमी के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है, और वो ना कामयाब हो तो पीछे पुरुष का, ये मनीष भाई
कोई चीज हो सकता है। तो अगर हम आपकी बात करें, मैंने क्या किया, मेरा बेटा जो आपने देखा है चिराग, ये 9 मंथ का था जब मुझे डिजीज मिला, और जब पूना ट्रांसफर हुआ तो शुक्ला जी का कहना था आप नाइट जो करती वही डाउनलोड कीजिए। मेरा बेटा फीडिंग करता था, मैं पुणे से मुंबई मीटिंग अटेंड करने जाती थी, उसको सोता हुआ छोड़ जाती थी, रात को वापस आती थी, मुझे 5-6 घंटे का सफर और फिर 3-4 घंटे की मीटिंग, फिर वापस आना, सुबह से रात हो जाती थी और ये बच्चा मुझे सोता हुआ मिलता था और सोया हुआ मैं पाती थी। ये मैंने क्या किया है, अगर आप करने को क्या तैयार हैं तो आप क्योंकि सफलता हमेशा त्याग मांगती है, अगर आपने संघर्ष किया तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप कितनी बातें मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरा शुक्ला सर को भी बोलना है। नहीं, इसमें आना है, बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल, और मुझे दिख रहा है सफलता अगर आज साथ में है ना, देखा मैंने सफर में लोग बात करते हैं तो अपने समय को भी निर्धारित करना होता है। मेरा काम बोला जाता है, तो इसी तरह काम हुआ। मेरा महिलाओं के लिए बोलना ये है कि जब महिला कर सकती तो आप सब भी और मेरा काम है आपको डराना। कहीं ना कहीं हम लोग को हनुमान जी की तरह श्राप मिला हुआ है कि हनुमान जी को जब उनकी शक्ति लगाई जाती है कि आप कर सकते हो, मेरा मानना जितनी लगाए बैठी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, सारे लोग कर सकते हो, और कंधे से कंधे अगर हस्बैंड वाइफ में मिला गया तो उनको अदा है। चेंज हो जाते हैं, बहुत चेंज हो जाते हैं। हाँ, वही है ना, जब मोदी कहते हैं ना माला मंडी पे एक मोदी हटता तो फिर ट्रैक अलग चला जाता है। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि इस तरह काम करना चालू किया। एक स्टोरी जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी और आप लोगों के लिए तैयार करके आए हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा ना अपने बहनों और भाइयों के साथ भी शेयर करें, तो शेयर करें। इसकी दोनों टांगें नहीं, लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है। एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर दिख रही है, दोनों हाथ पे बेकार हुए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीत के लिए सही हो। मैंने सुनी है एरोनॉटिक्स में ऐसी ही कहानी वाले लोग सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना भी खत्म नहीं हुआ है, तो मेहनत करे ना फिर से, अभी भी पहुंच सकता है ओलंपिक्स। सीख अपने पहले उस्ताद से सीखा। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से याद करो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन, तब मिलेगा तुझे मेडल ओलंपिक्स में। ये बनना है, ये बनना है, बनेगा वो, 1
मिलकर ऐसा काम होता है कि आने वाली जनरेशन तक का इंतजाम होता है। क्या आप आरसीएम में कामयाब होने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार जरा है वाकई कामयाब लोगों के बीच में? फिर रोका किसने? अगर आप तैयार हैं तो रोका किसने? कहते हैं ना गांधी कमरिया पे साड़ी तो आई जब तो कहने का मतलब ये है कि देखो हंसी मजाक चलता है, हस्बैंड वाइफ में लोग चलती है और ये बताया जाए हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरे भी होते हैं, लेकिन अगर आपसे भी बात है तो सत्य से बोलिए। सिर्फ आपसे में लड़ाई नहीं होती, छोटी और कहीं शादी बारात में जाना हो तो अगर हस्बैंड नाराज हो गया तो मैंने करूँगा, वाइफ नाराज हो गई तो कोई मार का लाभ नहीं इसको तैयार करते होता है। लेकिन अगर आरसीएम की तैयारी है कितना झगड़ा हो दोनों का एक साथ काम हो जाए। आपका ही सुखा देते वो मुझे भी सुखा जी गवर्नमेंट जॉब में वो उन्होंने बाद में लगाई काफी और आज दोनों टेक्निकल फील्ड में बनाया और अगर देखा जाए तो मेरे गुरु बहुत लोग हैं और मैं उनको गुरु मानती हूँ। आरसीएम बाकी हस्बैंड वाइफ है लेकिन आरसीएम की बात आती है तो मैं उनको गुरु मानती हूँ, मैं उनको मेंटर मानती हूँ। अगर आज वो ना होते तो मैं आरसीएम में ना होती। मैंने आपको बताया शुरुआत में आरसीएम में शुक्ला सर ने अंगद की तरह पैर जड़ा के रखा तभी आदित्य शुक्ला बन गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ शुक्ला सर की वजह से, आज मैं हस्बैंड नहीं बनी शुक्ला सर हूँ। मैं उनको शुक्ला सर जब बिजनेस की बात आती है तो मेरे सर होते हैं, बाकी तो चाहे सर जितना खाली है बातें गलत है। लेकिन आरसीएम की बात आती है ये बात हकीकत है, हो सकता है आपके आपकी गुरु बन जाए। यहाँ लगी शुक्ला जी मैंने आईडी मेरी लगी लेकिन शुक्ला जी ने मुझे कदम कदम पे चलना सिखाया। कहीं हम लोग रुष्ट हो गए थे कभी मैंने शुक्ला जी को मनाया, कभी शुक्ला जी रुष्ट हुए तो हमने मनाई, इस तरह गाड़ी चलती रही। तो आपकी जोरदार ताली के बीच में शुक्ला